जय श्री राम। इस वीडियो में मैं एक वैश्विक पर्व मकर संक्रांति, जिसका सर्व प्रचलित नाम खिचड़ी है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इस वर्ष यह पर्व किस तिथि को पड़ेगा, देश भर विदेश भर में इस पर्व को कितने रूपों में मनाया जाता है, इसका पूरे विश्व भर में कैसा स्वरूप है, इसके साथ जुड़ी कैसी पौराणिक घटनाएं हैं और इस पर्व के साथ जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस पर्व को मनाने के लिए हमें प्रस्तुत करती हैं। इस सब की संक्षिप्त चर्चा मैं करने जा रहा हूं, किंतु इसके पूर्व मैं यह निवेदन करूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह अर्पित करें। आत्मीय बंधु भगिनी, यह पर्व वैश्विक पर्व है। भारत ही नहीं, विश्व भर के अनेक देशों में यह पर्व अलग अलग नामों के साथ लगभग एक समान मनाया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख चर्चा की जाए तो यह भारत के अलावा नेपाल में, ऐसे विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता, जिसके बारे में मैं कुछ नाम गणना करता हूँ। बांग्लादेश में पौष संक्रांति के नाम से, नेपाल में माघ संक्रांति या माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति, ये तीनों नामों से जानी जाती। थाईलैंड में मोंगकरन, ऐसे लाओस में पिमालासो, म्यांमार में फिंग्यान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान, श्रीलंका में पोंगल उझवर तिरुनल, नेपाल में मकर संक्रांति, खिचड़ी पर्व भारत के समान मनाया जाता। इसके अलावा भारत भर में यह पर्व लगभग समान रूप से उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्रों में मनाया जाता। छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू, इन सब में यह पर्व समान रूप से मनाया जाता। तमिलनाडु में इस पर्व को ताई पोंगल उझवर तिरुनल ये कहा जाता। उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी, गुजरात में भी उत्तरायणी नाम से ही मनाया जाता। जम्मू और कश्मीर में उत्तरायण माघी संग्रांद, इस रूप में यह पर्व मनाया जाता। कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत, इस रूप में यह पर्व मनाया जाता। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब यानी उत्तर भारत के इस प्रमुख क्षेत्रों में माघी नाम से यह पर्व मनाया जाता। असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश पश्चिम बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और कर्नाटक में मकर संक्रमण, इस रूप में यह पर्व मनाया जाता। इस सभी पर्वों का लगभग समान स्वरूप यह दिखाई पड़ता। इस विषय में एक स्वतंत्र अन्वेषण किया जाए तो इसके पीछे कुछ घटनाएं, पौराणिक घटनाएं भी सामने आती। ऐसी मान्यता है कि सगर के पुत्रों को जो कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के तपस्या को भंग करने के कारण जरकर छार हो गए थे, जिनके उद्धार से भगीरथ ने अथक परिश्रम किया, जिसके नाम पर आज भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है, मुहावरा बन गया। ऐसे महान भगीरथ के कठिन अध्यवसाय के बल पर माता गंगा, जो विष्णु के नखर चरणों से निकलकर और शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर प्रकट हुई, और इस प्रकार वे सगर के इन पुत्रों को जो जलकर छार हुए थे, जो कपिल की तपस्या को दुस्साहस करने के कारण दंड पाए थे, उनका उद्धार करते हुए और फिर गंगा सागर में विलीन होती। गंगा सागर वह पावन तीर्थ है जिसके बारे में कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा का वैसे हर जगह पुण्य सलीला हैं, जहाँ भी स्नान कीजिए उसका महत्व है, जहाँ भी उनका निमज्जन कीजिए पवित्र है। लेकिन गंगा सागर में गंगा स्नान का जो महात्म है वह अकथनीय है, अवर्णनीय है। यह प्रसंग इसी मकर संक्रांति के साथ जुड़ता, अतः यह महत्व पर बढ़ जाता। वैसे तो हर स्नान पर्व पर गंगा स्नान का महत्व है, लेकिन मकर संक्रांति पर इस गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कुरुक्षेत्र में यह सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला लगता, और ऐसे अवसर पर भी प्रत्येक मकर संक्रांति को कुरुक्षेत्र में भी यह स्नान पर्व, यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता। यह घटना भी है कि सूर्य पुत्र शनि, जो अपने पिता से तनिक कुपित रहते, जिनके कोप का कारण भी है,
जो व्यावहारिक दृष्टि से उचित भी है। ऐसे शनि यद्यपि पिता के प्रति बैर भाव रखते, लेकिन सूर्य एक सच्चे पिता के रूप में अपने पुत्र को बहुत स्नेह करते और वे शनि के प्रति वैसा ही अनुराग रखते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र मकर राशिग्रस्त ऐसे शनि के यहाँ प्रस्थान करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है, इस पर सूर्य प्रवृत्त होते हैं, यानी अपने पुत्र के यहाँ जाते हैं और यह दिन पिता पुत्र के लिए अत्यंत मंगलकारी होता। ऐसे सूर्य इस दिन मकर रेखा पर पहुंचकर और समस्त विश्व के ऐसे संतान के प्रति अनुराग रखते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो इस कारण से यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती और इसका इतना महत्व है कि ऐसे अपने मृत्यु पर विजय पाए भीष्म पितामह, महाभारत के भीष्म पितामह भीष्म, जिनको यह वरदान था कि वे इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकेंगे, वे यद्यपि अर्जुन के बाणों से बिधकर और सरसैया पर आसन लेते हैं, लेकिन वे प्रतीक्षा करते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पर पहुँचेंगे, मकर राशि पर पहुँचेंगे, तब मैं मृत्यु को वर्ण करूँगा। और यह तिथि निकट आती। इसी तिथि को भीष्म पितामह माता गंगा का पुनर्स्मरण कर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाकर और इस प्रकार अपने दिवंगत होते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं। यह प्रसंग भी मकर संक्रांति के साथ जुड़ता है। एक और बड़ी पौराणिक घटना जो बड़ी महत्वपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण एक परम योद्धा योगराज कृष्ण, जिन्होंने अपने जीवन काल में राम की तरह से अनेक असुरों का संहार किया, उनमें एक मुर नाम का राक्षस था जो देवताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उस मुर का श्री कृष्ण अंत करते हैं, उससे युद्ध करते हैं, उसका अंत करते हैं और उसका वध कर अब देवताओं को, समस्त वसुधा को उसके आतंक से मुक्त करते हैं। इस कारण उनका एक नाम मुरारी यह भी पड़ता है। यह घटना भी इसी दिन के लिए अभिहित की जाती है। तो इस प्रकार सूर्य का शनि की राशि मकर पर प्रवृत्त होना, मकर रेखा पर पहुंचना, भगीरथ का गंगा का धरती पर आगमन और सागर के पुत्रों का उद्धार, गंगा सागर में गंगा का विलीन होना, पितामह भीष्म का मृत्यु का वर्ण किया जाना, भगवान श्री कृष्ण का मुर राक्षस का संहार, वध, ये सारी घटनाएं इस मकर संक्रांति के साथ जुड़ती हैं। अतः इस पर्व का बड़ा महत्व होता है। इस पर्व पर समरसता, बंधुता का भाव लेकर और जगह जगह सहभोज किए जाते। सबसे सहज व्यंजन, सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन, जिसमें जो कुछ डाला सब उपयुक्त, चावल है, दाल है, उड़द है, सब्जियां हैं, मसाले हैं, ऐसी सभी चीज़ों को डालकर और एक खिचड़ी बनती। इस खिचड़ी को सब लोग ग्रहण करते और बंधुता के भाव से ये सभी इसको प्राप्त कर प्रसाद रूप में और एक साथ यह सहभोज का कार्यक्रम करते। पूरे भारत भर में यह सहभोज का कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी रूप में मनाया जाता। मुझे स्मरण है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी, जो राम जन्मभूमि न्यास के संरक्षक और प्रमुख रहे, वे यद्यपि इतने बड़े पीठ के अधिपति थे, लेकिन सहभोज के प्रति बड़े उद्यत थे। कोई यदि उनका कार्यक्रम चाहे 10-20 लोगों को, 50 लोगों को इकट्ठा कर और एक खिचड़ी का भोज करे, वे सहजता के साथ उस कार्यक्रम में पहुंच जाते। ऐसा था सहभोज के प्रति उनका लगाव, समरसता के प्रति उनका दृष्टिकोण। वे ऐसे सहभोज में पहुंचकर और किसी टाट, किसी पत्ती, किसी पुआल की बनाई आसन पर बैठकर और ऐसे उस खिचड़ी का आनंद लेते जैसे कि 56 भोग का आनंद ले रहे हों। ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन। ऐसे महाराज अवैधनाथ जी को हम सतसत पुण्य स्मरण करते हैं। आज उस पीठ में खिचड़ी का मेला लगता है। इस पर्व के साथ जुड़ी एक घटना ये भी कि गुरु गोरक्षनाथ जी भटकते हुए इस पावन तीर्थ के स्थल पर आकर विराजमान हुए। तब उन्होंने स्थानीय जन से अपने खप्पर को भरने के लिए आह्वान किया कि खिचड़ी से इस खप्पर को भरें। गृहस्थ का क्या सामर्थ्य,
सब लोग खिचड़ी डालने लगे, खप्पर खाली का खाली। नेपाल नरेश के अधीन, नेपाल नरेश का उन दिनों भारत तक प्रभाव था, वहाँ से भी खिचड़ी आई। और इस प्रकार एक टेक में कि हम इस खिचड़ी को चंद खप्पर को भरना क्या कठिन काम है, जब तक लोग इस दम्भ के साथ भरे तब तक उस खप्पर को भरना कठिन गया। लेकिन तृप्त होकर एक मनोभावना से, सच्चे भाव से एक गृहस्थ द्वारा जब इस खिचड़ी को भरी जाती है, खप्पर भर जाता है। आज भी मकर संक्रांति के दिन यहाँ इस पीठ के एक सरोवर में लोग स्नान करते, गोरक्ष पीठ जो शिव के अंशावतार हैं, ऐसे गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन करते। मंदिरों की यहाँ अनंत श्रेणियाँ हैं, सबका दर्शन कर लोग धन्य होते। इस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहाँ भी हों, इस तिथि को वे गोरखपुर अपने गोरक्ष पीठ पर रहना उपयुक्त समझते। इस तिथि को एक विशाल मेला लगता, जो मेला महीनों चलता। इस मेले की सुंदर व्यवस्था में महीने भर तक लोग आकर इसका आनंद लेते और इस प्रकार यह मकर संक्रांति उत्सव मनाया जाता। वहीं गोरक्ष परिसर में ही एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का छात्रावास शुरू हुआ, जिसका मैं भी साक्षी हूँ। प्रारंभिक वर्षों में मैं उसमें जाता आता रहता था। अब वह यद्यपि एक स्वतंत्र भवन में एक अलग व्यवस्था के अनुसार चलता है, लेकिन गोरक्ष पीठ के द्वारा उस छात्रावास को लगातार सहयोग किया जाता। वहाँ भोजन के रूप में अधिकाधिक एक समय गोरक्ष पीठ की ऐसी संग्रहित खिचड़ी, चावल, दाल ऐसे मिला हुआ एक अन्न पहुँच जाता, जिसमें कुछ तिल होता, कुछ दालें होती, कुछ चावल होता। और यह खिचड़ी बनाकर वहाँ के बालक बड़े आनंद के साथ उस पीठ का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते। ऐसा उस पीठ का भाव है। इस मकर संक्रांति के दिन उस अंचल के तमाम विद्यालय, मेरे विद्यालयों से भी एक संग्रह करके कम से कम 30 कुंटल तक ऐसा चावल, ऐसा दाने, ऐसी विविध सामग्री उस छात्रावास के लिए एकत्र होकर जाया करती। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख 6 उत्सवों में से यह एक उत्सव प्रमुख है। अतः इस दिन सहभोज के कार्यक्रम होते, जगह जगह समरसता का यह कार्यक्रम मनाया जाता। ऐसी मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में यह कार्यक्रम सहभोज के रूप में मनाया जाता। मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं, केंद्रों, विद्यालयों में यह कार्यक्रम अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाया जाता। इसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। स्नान पर्व और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर्व का मनाया जाना अपने आप में एक प्रमुख उदाहरण है। और इस रूप में यह मकर संक्रांति आज भारत का एक ऐसा पर्व है जो सुदूर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक देश भर में सभी उत्तर दक्षिण, हर ग्राम, हर नगर, हर क्षेत्र में यह समरसता का पर्व समान रूप से मनाया जाता, जिसमें छोटे बड़े का भाव समाप्त हो जाता और सब इस समरसता के कार्यक्रम में सहभागी होते। तिल गुड़ सेवन कर और हमें एक एकता का संदेश देते। तिल सर्वाधिक बिखरने वाली एक छोटी वस्तु, एक अन्न, जिसको गुड़ की चाशनी से बांधकर और एक संगठन का रूप दिया जाता। इस दिन महाराष्ट्र में इस तिल गुड़ का व्यंजन किसी न किसी रूप में स्वीकार करना, एक वहाँ कहावत भी है, तिल गुड़ ध्या गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ का यह मिष्ठान आप ग्रहण कीजिए और हमारे प्रति अनुराग का भाव रखिए। ऐसा एक मंगल कामना का भाव रखा जाता। ऐसा एक सुंदर समरसता का पर्व भारत भर के लोगों को जोड़े, उनमें एकता का भाव भरे और देश एक हो, सब में समरसता का भाव हो। इस भाव को लेकर पूरा भारत विश्व गुरु बने, समस्त विश्व को एक बंधुता का भाव दे, यह इस पर्व की मंगल कामना है। आइए हम निकट इस वर्ष पड़ने वाले 15 जनवरी के इस पर्व को मनाकर और अपने बंधुता के भाव को सुस्पष्ट करें। चूँकि इस दिन अधिकाधिक समय उदया तिथि के अनुसार संक्रांति 15 को है, अतः इस दिन प्रातः से लेकर सायंकाल तक पुण्यकाल होने के कारण ऐसे इस पर्व को मनाएं। आइए यह पर्व समाज और बंधुता के रूप में स्वीकार करें। जय श्री राम।